तो भाई गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डीसी सर्किट। देखो, डीसी सर्किट से पहले हमने ट्रांसफार्मर, एसी सर्किट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जिसने भी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी, एक बार जाके ज़रूर देख ले भी, क्योंकि वहाँ से बनने वाले हैं आपके लगभग 30 नंबर का मैंने अभी तक करवा दिया आपका। आज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ लगभग 15 से 20 नंबर का रहेगा अभी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपका कोई डाउट वगैरह हो तो लास्ट में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी डीसी सर्किट। तो देखो भाई, डीसी सर्किट में सबसे पहले बात करते हैं हम चार्ज की। इसकी बात करते हैं अभी चार्ज। तो देखो, चार्ज क्या होता है। देखो, चार्ज एक काल्पनिक घटना होती है, इमेजिनरी फिनोमिना होता है, जिसके कारण कोई वस्तु क्या करती है, अट्रैक्शन व रिपल्सन का फोर्स क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है। देखो, आवेश का मात्रक किससे लिखा जाता है, क्यू से। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो देखो भी, इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे कि भी आपने बचपन में ये सब ने किया होगा कि क्या करते थे, तुम बड़े खतरनाक खिलाड़ी थे, तुम लोगों को पागल बनाया करते थे, अच्छी सी कटिंग वगैरह करवाया करते थे। उसके बाद क्या करते थे कि भाई अब मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। तो उसके लिए क्या करते थे आप, एक जैसे कि आप ऐसे किया करते थे बचपन में, क्या करते थे, हाथ में पेन लिया और पेन को सर पे रगड़ा। रगड़ने के बाद इस पेन को कहाँ लेके आए, यहाँ पे। इसमें पहले से ही क्या रखे थे, कागज़ के टुकड़े। तो देख आपने किया होगा, ये पेन क्या करता है, कागज़ के टुकड़ों क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित करना स्टार्ट कर देता है। तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। और तुम बन जाते हो जादूगर। तो वो भी जादूगर नहीं था, ओनली क्या था, चार्ज। सेकंड डेफिनेशन में आपको बताऊं तो देखो क्या होता है, सर्दियों में जैसे आपने कपड़े वगैरह उतारे होंगे, जैसे स्वेटर वगैरह उतारते हो, तो एक अलग सी आवाज़ आती है ना भी, चट चट की से कुछ आवाज़ आती है। तो उसे भी क्या बोलते हैं, चार्ज। वो चार्ज आपको दिखते हैं क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं दिखते। कैसी घटना है वो, काल्पनिक घटना, जिसके कारण देखो भी आपने पेन को सर में रगड़ा और उसके बाद कागज़ के टुकड़ों क्या कर रहा है, वो अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो या तो वो क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, उसे ही हम क्या बोलते हैं, चार्ज। तो चार्ज को किससे लिखा जाता है, क्यू से। अब देखो भी, चार्ज को किससे लिखा जाता है, क्यू से, इतना याद रखना है। इसके बाद देखो भी, देखो चार्ज क्या होता है, काल्पनिक घटना होती है जिसके कारण कोई वस्तु क्या करे, अट्रैक्शन व रिपल्सन। मैंने बोला भाई देखो, जब आवेश का मतलब क्या होता है, गुस्सा। आवेश का मतलब क्या होता है, गुस्सा। जब भी आपको गुस्सा आएगा तो हम बोलते हैं भाई ठंडा हो जा। क्या हो जाए भाई, ठंडा। ठंडे को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कूल। क्या बोलते हैं, कूल। और अब गर्मियों का सीज़न मिल रहा है, चल रहा है आपके में, और आपको क्या मिल जाए, आम मिल जाए। तो कूल कूल क्या मिल गए, आम मिल गए, क्या बन जाएगा, कूल आम। तो आवेश का मात्रक क्या रहेगा, तो कैसे याद करोगे भी, देखो आवेश क्या होता है, काल्पनिक घटना है जिसके कारण कोई वस्तु क्या करती है, आकर्षण व प्रतिकर्षण। किससे लिखा जाता है, क्यू से। आवेश मतलब गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा हम बोलेंगे ठंडा हो जा भाई। ठंडा हो जाए मतलब क्या हो जाए, कूल हो जाए। और क्या मिल जाए, आम मिल जाए, क्या बन जाएगा, कूल आम हो जाए। क्यू इक्वल टू होता है एन ई। एन यहाँ पे होता है आवेश, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बस इतना याद रखना आपको, ठीक है भाई। ये वाला ऐसे करवा रखा है, मान लो आपको 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करवाने के लिए आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाए भाई। देखो बनने वाला है नहीं, तो कंपटीशन वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्री में आप याद रख लेना। आपसे बोलते हैं 1 कूलम को प्रवाहित करवाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो आपने 1 कूलम रखा। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या होता है अभी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसको आप यहाँ भेजोगे तो ये उसको सोल्व करने पर कितना आएगा, 0.625 गुना 10 की पावर माइनस का 19 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो बस यही बनेगा कि 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करवाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती। तो कितने की भी, ये वाला बस। तो बात करते हैं करंट। अब भाई देखो, अभी हमने पढ़ा है चार्ज। चार्ज को आपने इकट्ठा कर लिया और उनको क्या करवा दिया, प्रवाहित करवा दिया। आगे मैं अच्छे समझाने वाला हूँ अभी, करंट का, इनका वोल्टेज का रिलेशन, वो सारी बातें। तो करंट थी, तो करंट क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर। किससे लिखा जाता है, आई से। किससे मेजर किया जाएगा,
इसका मात्रक क्या रहेगा, एम्पियर। किसकी सहायता से मेजर करोगे, एमीटर की सहायता से। एमीटर कहाँ लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। तो ये सारे 5 पॉइंट आपको लिख के आना है जब भी करंट का आएगा। देखो ये वाला पॉइंट आप सब लिख के आएंगे भी, और सबको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको ये पूरी डिटेल लिख के आनी है यहाँ से यहाँ तक। जब भी आपसे बोल दे करंट क्या होती है, तो ये 5 बातें आपको लिख के आनी है, ठीक है। क्या क्या लिखोगे, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा किससे लिखा जाता है, आई से। मात्रक बनेगा एम्पियर, किससे मेजर करोगे, एमीटर से। कहाँ लगाओगे, श्रेणी क्रम। तो देखो I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। देखो कैसे याद रखोगे, आवेश प्रवाह की दर। जब भी आपको दर आ जाए ना भी, जैसे किसके आवेश और क्या है दर, तो आवेश को किससे लिखा जाता है, Q से। दर का जब भी आ जाए समय का भाग देना है, किसका भाग देना है, समय का। तो देखो आवेश अपॉन समय, आवेश को किससे लिखा जाता है, Q से। समय को किससे लिखा जाता है, T से। तो कूलाम पर सेकंड क्या बन जाएगा, एम्पियर। क्या बन जाएगा, एम्पियर। अब भाई देखो इसको मेजर किससे करते हैं, एमीटर से। किससे मेजर करते हैं, एमीटर से। तो क्यों इसको याद कैसे रखोगे, देखो कैसे याद रखना है। जैसे कि भी आप शादी वगैरह में गए, आपके दोस्त की शादी थी, वो दूल्हे का सेहरा वाला है ना, दूल्हे का सेहरा वाला, ठीक है, वो गाना बज रहा था मस्त तरीके से। तुम भाई चले गए शादी में, तुमने बोला भाई तुमने थोड़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रखी थी, है ना। अब समझ रहे हो भाई तुम कोल्ड ड्रिंक का मतलब क्या है। हाँ तो क्या पी रखी थी, कोल्ड ड्रिंक पी रखी थी। अब तुम फ़ैन थे सिद्धू मूसेवाला के। किसके फ़ैन थे, सिद्धू मूसेवाला के। तो तुमने क्या बोला कि भाई गया, भाई ये दूल्हे का सेहरा वगैरह तो गया भाड़ में ना, कहीं और गया, आप लगाओ सिद्धू मूसेवाला, हम तो उसी के फ़ैन हैं। तो क्या बोला आपने, क्या लगाओ भाई, सिद्धू मूसेवाला। तो आपने डीजे वाले बाबू को क्या बोला, ये इधर डीजे वाले बाबू खड़ा था अभी, है ना। तो तुमने क्या बोला, डीजे वाले बाबू क्या बजा दो भी, सिद्धू मूसेवाला। क्या बजा दो, सिद्धू मूसेवाला। अब भाई पंजाबी में हम क्या बोलते हैं भी, अब अपन तो नॉर्मली क्या बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, वो बोलते हैं ए मित्र। क्या बोलते हैं भाई, ए मित्र। क्या बोलेंगे, ए मित्र। तो आपने क्या बोला डीजे वाले बाबू को, ए मित्र क्या बजा दो, सिद्धू मूसेवाला। क्या बजा दो, सिद्धू मूसेवाला। तो देखो ध्यान से, यहाँ से अपना काम बन गया अभी, है ना। ए मीटर मतलब ए मित्र क्या बजा दो, सिद्धू मूसेवाला। क्या बजा दो भाई, सिद्धू के गाने बजा दो। तो सिद्धू से बन जाएगा सीरीज, सिद्धू से क्या बन जाएगा, सीरीज। तो हो जाएगा याद भाई। तो आप क्या बोलोगे भाई, ए मित्र, ए मित्र क्या बजा दो, सिद्धू मूसेवाला। क्या बजा दो भाई, सिद्धू मूसेवाला। तो सिद्धू मूसेवाला से क्या बन जाएगा, सीरीज। क्या बन जाएगा, सीरीज। तो एमीटर को कहाँ लगाया जाता है, हमेशा श्रेणी क्रम में। कहाँ लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा अभी। तो अभी तक हमने पढ़ा भी, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, करंट कहलाती है। किससे लिखा जाता है, आई से। मात्रक क्या होता है, एम्पियर। किससे लिखा जाता है, किससे मेजर करते हैं, एमीटर से। एमीटर कहाँ लगाओगे, श्रेणी क्रम में। तो कैसे, मैंने बता दिया आपको भी। एमित्र, एक सेकंड, हाँ। तो एमित्र क्या बोलोगे आप, एमीटर को क्या बोलोगे, ए मित्र, ए मित्र क्या बजा दो, सिद्धू मूसेवाला। क्या बजा दो, सिद्धू। सिद्धू से क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। तो हो जाएगा याद भी। आगे बात करते हैं भी, आगे मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ भाई। जहाँ वोल्टेज वगैरह आएगी ना, तो भाई मैं समझाऊंगा ईएमएफ क्या होता है, करंट क्या होती है। अभी आप इतना याद रख लो। बात करते हैं टाइप ऑफ करंट, भाई इंपॉर्टेंट है भाई। टाइप ऑफ करंट, देखो भाई ये टाइप ऑफ करंट जो आएगा वो फिजिक्स में आता है भाई, है ना। तो इलेक्ट्रिकल के लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ओनली करंट पढ़ सकते हो। ये भी पढ़ने की आवश्यकता आपको है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ कि देखो फिजिक्स में बनता है ये वाला टॉपिक, अच्छा क्वेश्चन यहाँ नहीं बनता अभी इलेक्ट्रिकल में ना। तो देखो एसी की जो खोज की थी, किसने की थी, निकोलस टेस्ला ने। डीसी खोज किसने की थी, थॉमस आल्वा एडिसन। देखो एसी की जो वेव फॉर्म होती है ऐसी होती है कुछ, और ये होती है सीधी रेखा। तो इसे बोलते हैं, इस वाली वेव फॉर्म को साइनोसोडियल, इसे बोलते हैं सीधी रेखा। और तुमने अभी अभी देखा है, इसलिए क्या है ये, सीधी रेखा। बाद में देखते तो पता नहीं टेढ़ी हो जाती भाई, है ना। तो अभी अभी देखा है तुमने, तो कैसी रेखा है, सीधी रेखा। अब देखो इसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। तो कितनी दिशा होती है, 2 दिशा, मतलब बाई डायरेक्शनल।
ये कैसा होता है अभी, एक दिशीय होता है। देखो आपने सुना होगा एसी में क्या होते हैं, फेज और न्यूट्रल। भाई अपने घरों में सप्लाई आती है, हम बोलते हैं भाई सिंगल फेज आ रहा है, भाई टू फेज नहीं आ रहे इसलिए हम मोटर नहीं चलाएंगे, मतलब एक फेज नहीं आ रहा, तो बोलते हैं नहीं बोलते। जबकि बैटरी में आपने देखा होगा भाई नोकिया का मोबाइल, जिसको आप पीछे ढक्कन खोल के कागज़ वगैरह लगा के चलाया करते थे। भाई हमने चलाया भाई, हमें तो याद है थोड़ा बहुत, है ना। आपका पता नहीं भाई, आप थोड़े स्क्रीन टच वाले ज़माने को, है ना। तो हमने चलाया था भाई वाला, जिसमें क्या होता था, बैटरी को निकालो, उसमें पीछे लिखा होता था प्लस और माइनस। वहाँ फेज न्यूट्रल नहीं मिलेगा आपको, ये भी याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे आप इन्वर्टर वगैरह की बैटरी में देख सकते हो, वहाँ प्लस और माइनस लिखा होगा, ठीक है। तो बात करते हैं अगले पॉइंट की, एसी में फ्रिक्वेंसी होती है। देखो फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, देखो फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, एक ही काम को बार बार दोहराना, एक ही काम को। देखो ऐसे आपकी सप्लाई ऐसे चलती रहेगी भाई, ये देखो भाई कोई साइकिल बन रहा है क्या, वो सीधा सीधा चल रहा है मस्त तरीके से। तो इन जो साइकिल बनते हैं उन्हें ही बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। तो इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी होती है कितनी हर्ट्ज है, 50। अमेरिका में कितनी है, 60 हर्ट्ज। जबकि डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती, मतलब चक्कर नहीं बनते भाई। कि मैंने आपको बता दिया साइनसोडियल और ये कैसे सीधी रेखा। देखो ये वाला, इसको स्टोर करना आसान नहीं होता, इसे हम स्टोर कर सकते हैं। क्यों, देखो भाई इसमें मैं बोलूँ भाई, एक व्यक्ति है थोड़ा सा भाई, वो बोलते हैं ना उग्रवादी टाइप का, बैक बेंचर, है ना, वो थोड़ा शांत नहीं रहने वाले, वो थोड़े ऐसे होते भी नहीं, पढ़ने में अच्छे होते हैं ना, ऐसा नहीं कि मैं भी बैक बेंचर था, है ना, ठीक है। तो प्लस और माइनस, आप सोच रहे बड़ाई नहीं कर रहा है ना ठीक है, मैं रियल बात बता रहा हूँ भाई ना, जो पीछे बैठते हैं मस्त रहते हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखो प्लस और माइनस, देखो प्लस माइनस, देखो कुछ चीज़ें कभी ऊपर जा रही, कहीं कोई नीचे जा रहा है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे। तो मैं बोलूँ भाई, और इस वाले में देखो सीधा 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 रास्ते से जाता है, सीधे रास्ते से आता है। ये वाला टाइप का देखो, दो लड़के मान लो भी, है ना, और ये वाला, ये बिल्कुल सीधा इंसान है और आपकी तरह भी बिल्कुल सीधा, है ना। और ये है भी आपके दोस्त की तरह, जो थोड़ा टेढ़ा है ना, इसके हाथ वगैरह बना देते हैं, नहीं आप बोलो सर हाथ तो बनाए नहीं इनके ना, ठीक है। तो ये थोड़ा, और ये वही है भाई जो पास आके अपनी बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा कर देते हैं ना, वो उड़ा के ले जाते हैं, वो वही वाले, ठीक है। तो ये कैसे थोड़े हरामी टाइप है, हरामी का मतलब क्या है, थोड़ा उग्रवादी टाइप भाई, है ना। कोई बुरा नहीं मानना भी, है ना, मैं किसी को पर्सनली किसी को नहीं कह रहा, बस मैं समझाने के तरीके से कह रहा हूँ ना अभी, ठीक है। तो मान लेते हैं भाई ये थोड़ा उग्रवादी टाइप का था। तो इसको देखो भाई, मैं बोलो शांत किसको रखना आसान है, तो आप बोलो सर सीधे सीधे व्यक्ति को। इसको तुम बोलोगे यहाँ बैठ जाओ भाई, तो ये आसानी से बैठ जाएगा। ये इस वाले को बोलूँ मैं भाई तुझे आगे बैठना है, गारंटी है बैठ जाए, तो हो सकता है एक लेक्चर में बैठ सकता है, लेकिन दूसरे वाले में कहाँ चला जाएगा, पीछे ही चला जाएगा, है ना। तो ये वाला कभी आगे कभी पीछे चलता रहेगा। मैं बोलूँ आसान शांत रखना किसको संभव है, तो आप बोलो सर इस वाले को आसानी से आप शांत रख सकते हो, लेकिन इस वाले को शांत रख सकते हो, इस वाले को रखना थोड़ा मुश्किल है। तो देखो मैं बोलो एक जगह स्टोर करके रखना है, तो आप बोलो सर इसी को रख लो, चाहे जेब में रख लो इसको, फ़ोन की बैटरी, है ना। तो वैसे और कुछ इस व्यक्ति के बारे में नहीं है, व्यक्ति को फ़ोन में जेब में रख लेंगे, वो नहीं भी, है ना। फ़ोन की बैटरी, है ना। तो फ़ोन की जो बैटरी होती है, अब आप सोचो भी कौन सी होती है, तो आप बोलो सर डीसी की भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे इन्वर्टर वगैरह के पीछे बैटरी लगी होती है, उसमें भी कौन सी आती है, डीसी आती है। हमारे घरों में कौन सी आती है, एसी आती है। कि देखो आपके घरों में देखो, जैसे ही लाइट कट आउट होगी तो भी आपकी सप्लाई बंद हो जाएगी। अगर आपने भी अगर अपने घरों में डीसी आती तो हम स्टोर कर लेते, मतलब जैसे लाइट आपकी कट आउट होती तो हम उपयोग कर लेते, ठीक है। तो आपके घरों में कौन सी होती है, एसी। फ़ोन वगैरह में कौन सी होती है, डीसी। वो भाई माइक वगैरह से जो बोलते हैं आज यहाँ प्रोग्राम है, और तुम पहुँच जाते हो ना, सारे लाइन लगा लेते हो, वो भी उसमें भी जो माइक में जो बैटरी, रिक्शा वगैरह हो गया, ऑटो वगैरह हो गया, वो माइक में जो प्रचार करता है, जो तुम पहुँच जाते हो, उसमें भी कौन सी होती है, डीसी। जबकि इस घरों में कौन सी होती है, एसी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखो करंट कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एसी और डीसी। एसी में कितनी दिशा, दो दिशा, डीसी में एक दिशा। डीसी में क्या होता है, प्लस माइनस। इसमें एसी में फेज और न्यूट्रल, डीसी में फ्रिक्वेंसी 0,
सीधी रेखा होती है, स्टोर करना आसान होता है, इसमें स्टोर नहीं कर सकते। साइनसोइडल वेवफॉर्म होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इंडिया में 50 हर्ट्ज, बस इतना याद रखना। तो भाई ये वाला एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आ सकता है। 5 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करवाने के लिए 3 मिनट तक प्रवाहित करवाया गया, मतलब 5 एम्पियर की करंट को 3 मिनट तक प्रवाहित करवाने पर आवेश की संख्या ज्ञात करो। तो देखो भी आप क्या करोगे, सिंपल से यहाँ जाओगे भी, फॉर्मूला हमें पता है भी, आई इक्वल टू, देखो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप ऐसे लिख लिया करो क्या क्या दे रखा है। कोई क्यों तो पूछा है, आई आपको दे रखी है 5 एम्पियर, समय कितना दिया है, टाइम दे दिया ना भाई आपको 3 मिनट दे दिया, तो आप क्या करोगे भाई, खुरापाती दिमाग हो, तुरंत जो आता है वो अप्लाई कर देते हो, सोचते हो नहीं भी। तो क्यों निकालना है हमें, तो आई का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 5 एम्पियर, तो इक्वल टू समय कितना है 3, तो आप सिंपल क्या करोगे, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 15 से, तो आवेश का मात्रा कितना आ जाएगा 15 कूलाम आ जाएगा। जैसे आएगा भी आप खुश हो जाओगे, खुश होकर क्या क्या करोगे, आज तो मैंने सबसे पहले कर लिया, और ऐसा करते ही आपके 2 नंबर कट आउट हो जाएंगे भी, क्योंकि खुश नहीं होना ना आपको ज़्यादा, है ना, खुश नहीं होना भी, ठीक है, धीरे धीरे खुश होना है ना, सोच समझ के, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपका दोस्त बोलेगा भी, बोलेगा तूने क्वेश्चन किया भी, तो आप बोलो सर अरे मैंने तो पहले ही कर दिया, मुझे तो आता था। तो ऐसे ही करते वो दोस्त बोलेगा भाई थोड़ा सा चल ठीक आंसर अपन चेक कर लेते हैं, तो वो बताता है आपको भाई कैसे कैसे कर रहा है आपका दोस्त। तो वो बोलेगा कि देख भाई यहाँ पे जो टाइम होता है ना वो होता है सेकंड में, कितने में होता है सेकंड में, और तूने कितना किस में किया होगा, मिनट में किया होगा। तो देखो जैसे वो बोलेगा भाई मिनट में दे रखा है, यार ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो मैंने देखा ही नहीं है ना, और ऐसा नहीं देखा, वो कहते हैं ना नहीं देखा तो दुर्घटना तो घटेगी, है ना, तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है अभी। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 60। अब देखो भी आप अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 5 15, 15 6 कितना हो गया 90, तो 900 कूलाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 900 कूलाम। ये वाले क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत कम है अभी, है ना, फिर भी एक बार ट्राई कर लेना आप। इनमें से एक और क्वेश्चन है, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से उस और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। बात करते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होती है इसको समझ लेते हैं। किसी बिंदु आवेश को, जैसे मैं बोलूँ आपको, जैसे कि ये टावर है, टावर टावर का मतलब पोल्स है ना, तो आपके घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, ट्रांसफार्मर से आपके घर के अंदर एक वायर जा रहा होगा, उससे पहले मीटर लगा रखा होगा आपने। तो आप क्या करते हो, फिर ट्रांसफार्मर में सप्लाई है मतलब करंट है मतलब चार्ज। इन चार्ज को आपके घर में लाने के लिए, क्यों भाई, क्योंकि हमें भी सप्लाई चाहिए ना, इस चार्ज को आपके घर में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। समझ में आ गया होगा। तो कार्य को मतलब चार्ज को अनंत से, मेरे को नहीं पता भी कहाँ से लेके आना है, वहाँ से अपने विद्युत क्षेत्र मतलब घर में लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाती है, वोल्टेज। वोल्टेज को किससे लिखा जाता है, वी से। वोल्टेज का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर को कहाँ लगाया जाता है, पैरेलल में। देखो उसको किस में लगाया गया था, श्रेणी क्रम में, क्योंकि उसको ट्रिक मैंने बताई थी भाई आपको। करंट आई से लिखा जाएगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, कूलाम पर सेकंड। एम्पियर किससे मेजर करोगे, एमीटर से। कहाँ लगाओगे, गाना जहाँ बजेगा, गाना कौन सा बजेगा, सिद्ध मूसी वाला, तो कहाँ लगा दोगे, सीरीज में। अब देखो वोल्टेज को किससे लिखा जाता है, वी से। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। वोल्टेज मीटर को हमेशा कहाँ लगाया जाता है, पैरेलल में, ठीक है। ये सारी बातें हैं भी। तो V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू, मैंने बोला कार्य अपॉन समय, आवेश। कार्य का मात्रा क्या होता है भाई, देखो ऐसे याद रख लो, काम करते हैं क्या क्या पड़ता है अपने, जोर पड़ता है, बोलते ना घर वाले बोलते हैं भाई काम करने पर तेरे को जोर पड़ रहा है, तो जोर से क्या बन जाएगा, जूल। क्या बन जाएगा, जूल। तो कार्य का मात्रा क्या बनेगा, कार्य मतलब जोर आएगा मतलब जूल, ठीक है। आवेश, गुस्सा ठंडा हो जाए, क्या मिलेगा, आम, तो क्या बन जाएगा, कूलाम। जूल पर कूलाम को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। किससे मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर से। कहाँ लगाते हो, समांतर क्रम। एक होता है ईएमएफ पे। तो ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक होता है ईएमएफ, ठीक है। तो
ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी बोलते हैं विद्युत वाहक बल। किससे लिखा जाता है? ई से। इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट। भाई याद रखना, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। प्रारंभ में आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? ईएमएफ। मैं भी आपको समझाने वाला हूँ। ईएमएफ का मान वोल्टेज से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? मैं सारी बातें अभी बताने वाला हूँ। ईएमएफ क्या होती है? ओपन सर्किट वोल्टेज। एक सेकंड रुक जाना बस, अभी समझ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको तीनों चीज़ों के बारे में बताता हूँ भाई। ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा भाई। ठीक है, तो हुआ क्या भाई, आपका एक दोस्त यही कटिंग वटिंग करा रखी थी, है ना। हुआ क्या भाई, इसने कटिंग वगैरह करवा ली, घर पे आ गया, फायर कटिंग करवा ली भाई। इसके घर में पानी नहीं आ रहा भाई, इसका दिमाग ख़राब हो गया। जैसे इसका दिमाग ख़राब हुआ, इसने देखा पड़ोसी को, तो पड़ोसी के घर में पानी आ रहा था। अब जैसे ही इसने पड़ोसी को देखा, इस भाई दुख तो होता है सभी को ना, थोड़ा थोड़ा तो होता है। पड़ोसी के घर में पानी आ रहा, मेरे में नहीं आ रहा। तो हुआ क्या, रात का समय था, तो इसने क्या किया, इसकी जो टंकी थी, वो टंकी में पानी फुल भरा हुआ था। टंकी में पानी क्या भरा हुआ था? फुल भरा हुआ था। यहाँ से ऐसे, एक सेकंड रुक जाना अभी। एक सेकंड रुक जाना, थोड़ा सा पानी भर देते इसमें ना। अबे तू गायब क्यों हो रहा है? तू तो साथ दे, है ना। तो पानी भर देते इसमें थोड़ा सा। तो देखो भाई, ये पानी भर दिया। टंकी थी, टंकी में क्या भर दिया आपने? पानी। क्या भर दिया? जैसे आपने कैंपर वगैरह में नहीं करते क्या अभी, है ना, सेम ऐसे ही। ठीक है, टंकी थी, चलो इसको कैंपर समझते हैं, कैंपर था ये। ठीक है, कैंपर भी वही वाला पानी वाला। ठीक है, तो क्या होता है, आप जब इसको खोलते हो भाई कैंपर को, एक सेकंड रुक जाना भाई, चलो टंकी वाला केस से समझते, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक और टंकी बनाई यहाँ पे, ये रही भाई, ये आपकी टंकी थोड़ा ख़तरनाक टाइप वाली, है ना। तो ये ख़तरनाक टाइप वाली आपकी टंकी थी। ठीक है, तो आपने यहाँ से एक पाइप जोड़ दिया, यहाँ एक वाल्व लगा दिया। ठीक है, हुआ क्या भाई, आपने वाल्व को खोलना स्टार्ट किया। जैसे आपने वाल्व को खोलना स्टार्ट किया, इधर से पानी आना स्टार्ट हो गया। आप मेरे को एक छोटी सी बात बताना भी, जब स्टार्टिंग में पानी आएगा उसका प्रेशर ज़्यादा रहता नहीं रहता। तो आप बोलोगे सर बात तो सही है, लेकिन हमें और समझाओ अच्छे से। तो देखो भी, कैंपर को जब आप खोलोगे, स्टार्टिंग कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में पानी फुल भरा हुआ है, आप कैंपर का नीचे से वाल्व खोलना, एकदम से प्रेशर से पानी आएगा। प्रेशर से पानी आएगा मतलब इसमें पानी इकट्ठा होना, इकट्ठा हो जाएगा। इसमें पानी क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो इधर से पानी क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। इधर से पानी क्या होता रहेगा अभी, कम होता रहेगा। इधर से पानी कम, इधर भरता रहेगा। इधर पानी क्या हो जाएगा, अरे भाई मिटना नहीं इधर को, है ना, अभी से मिटने रुके। तो इधर पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, पानी भरना स्टार्ट हो गया अभी। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में, ए भाई इतना बढ़ा, है ना, एक सेकंड रुक जाना बस। स्टार्टिंग में देखो भाई, स्टार्टिंग में देखो भाई, इस कैंपर ने किस पर फोर्स लगाया है, पानी पर फोर्स लगाया है। किस पर फोर्स लगाया है, पानी। तो अब देखो भाई, पानी को मानना है चार्ज, कैंपर को माननी है बैटरी। क्या माननी है, बैटरी। ये पूरा आपका, ये जो आपने लगा रखा है, ये जो आपने लगा रखा है, इसे बोलेंगे हम सर्किट। क्या बोलेंगे, सर्किट। वो सर्किट मुन्ना भाई वाला नहीं, शॉर्ट सर्किट और सर्किट है ना, वो वाला सर्किट नहीं, है ना। तो देखो भाई, बैटरी ने किस पर चार्ज फोर्स लगाया, चार्ज पर। बैटरी ने किस पर फोर्स लगाया, चार्ज पर। ये तो स्टार्टिंग में जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा रहेगा नहीं रहेगा। तो आप बोलोगे सर डेफिनेटली स्टार्टिंग में फोर्स लगेगा जो क्या रहेगा, ज़्यादा।
स्टार्टिंग में बैटरी के द्वारा चार्ज पर लगाया गया फोर्स क्या कहलाता है? ईएमएफ। क्या कहलाता है? ईएमएफ। समझ में आ गया होगा भी, स्टार्टिंग में फोर्स लग रहा है तो ईएमएफ। अब देखो भी, इसके बाद आपने इसको सर्किट से जोड़ दिया। अब बैटरी के द्वारा चार्ज तो लगेगा फोर्स इन पर, लेकिन पानी की स्पीड क्या हो जाएगी? धीरे हो जाएगी। पानी की स्पीड क्या हो जाएगी? धीरे हो जाएगी। पानी की स्पीड क्या हो जाएगी? धीरे। अब जो फोर्स लगेगा उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? वोल्टेज बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। आपने सर्किट से जोड़ दिया, देखो सिंपल। आपने सर्किट से नहीं जोड़ा, क्या रहेगा? ईएमएफ। मैं बोलूँ भी, आपने सर्किट से नहीं जोड़ा, ये वाला सर्किट कैम पर फुल भरा है, स्टार्टिंग में आपने वाल्व जस्ट खोला ये, तब प्रेशर लगे, क्या बन जाएगा? ईएमएफ बन जाएगा। आपने क्या किया? सर्किट से जोड़ दिया। सर्किट से जोड़ने पर जो फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आपका डाउट क्या हो गया? क्लियर हो गया होगा। सर्किट से नहीं जोड़ा, क्या रहेगा? सर्किट से नहीं जोड़ा मतलब वायर टूटा हुआ है, इसे ही तो हम बोलते हैं ओपन सर्किट। तो देखो ईएमएफ का मान, ईएमएफ को हम ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। ईएमएफ का मान क्या रहता है? वोल्टेज से ज़्यादा। मैंने बता दिया अभी, स्टार्टिंग में फोर्स लगेगा ज़्यादा, तो उसे ही हम क्या बोल रहे थे? ईएमएफ। तो ईएमएफ का मान क्या रहता है? ज़्यादा। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ अभी। देखो मुझे क्या करना था, मैंने गाने सुन लिए अभी, ये सैंडल वगैरह में लाइट वगैरह जल रही थी आजकल, ठीक है, लुगड़ी वगैरह में लाइट जल रही है भी, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मुझे भी कुछ ऐसा ही काम करना था। घर वालों ने मेरे को कहा भाई हमें ऐसे ऐसे लाइट वगैरह जलानी है, तूने इलेक्ट्रिकल पढ़ी रखी है, हाँ तो हमें बता भाई कैसे चलेगी। तो मैंने क्या किया, मैं गया बाज़ार में भाई, बाज़ार से मैंने एक बैटरी ख़रीद ली। बैटरी ख़रीद ली भाई, बैटरी में क्या भरे होंगे? चार्ज। आप बोलोगे सर क्या भरे होंगे? चार्ज। तो चार्ज भर देते हैं। मैंने चार्ज भर दिए भाई इसमें। अब मैंने क्या किया, ठीक है, तो मैं बाज़ार में चला गया, मुझे क्या लेके आना था? बैटरी वगैरह, बैटरी ख़रीद के लेके आ गया, क्योंकि मुझे पता था भाई कि अगर लाइट वगैरह जलानी है तो मेरे को सप्लाई की आवश्यकता होगी, और सप्लाई भी कौन से? स्टोर करने वाली। ऐसा तो है नहीं भी कि सैंडल को अरे भाई, है ना, ऐसा तो है नहीं भी कि सैंडल में लाइट जल रही है और आप पीछे पीछे वायर लेके घूम रहे हो। आपका अगर इधर गया तो वायर इधर लेके भाग गए, इधर गया तो इधर लेके भाग गए, ऐसा थोड़ा ना करोगे। तो आपको स्टोर करना था। अरे मेरे, आपको क्या करना था? स्टोर करना था। तो आपने क्या की? बैटरी ले ली। एक सेकंड, है ना, थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं। तो आपने क्या ले लिया? कि बैटरी ले ली। बैटरी में क्या रहेगा? प्लस, एक क्या रहेगा? प्लस। ऐसे वो बड़ा बन गया भाई, गुस्से में हो रहा है ना ये, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक ले लिया प्लस, और एक क्या हो गया? माइनस। तो मैंने क्या किया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी, मैं बाज़ार में गया, मैं एक बैटरी लेके आया, मैंने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लगाया। यहाँ पे मेजर करनी थी मेरे को वोल्टेज। क्या मेजर करनी थी? वोल्टेज। तो ये बताओ, बैटरी में क्या भरे होंगे? चार्ज भरे होंगे फुल। देखो बैटरी में क्या भरे हैं? चार्ज भरे, फुल भरे हैं वैसे, ठीक है। तो उस समय मैंने वोल्ट मीटर को लगाया, मैंने इसमें वोल्ट मीटर को लगाया, तो वोल्ट मीटर ही बताओ मेरे को किसकी रीडिंग देगा? ईएमएफ बताएगा या वोल्टेज बताएगा? क्वेश्चन मेरा ये है, मैं बाज़ार में गया, बैटरी लेके आया, बैटरी से टर्मिनल पर मैंने क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर किसको दर्शाएगा? वोल्टेज को या किसको भी? ईएमएफ को। तो आप बोलोगे सर ईएमएफ को, क्यों? क्योंकि देखो ईएमएफ इस सर्किट से थोड़ा जोड़ा है हमने भी, कैसा है? ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होती है? ईएमएफ। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपको भी। ईएमएफ क्या होता है? स्टार्टिंग फोर्स लगता है। वोल्टेज क्या होता है? बाद में क्या लगता है? फोर्स लगता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई इसी के बारे में देखो थोड़ा सा और समझते हैं वोल्टेज वगैरह के बारे में। ये भी आप हो, ठीक है, आप मतलब आप, ये आपके पापा जी हैं। हुआ क्या भाई, सुबह सुबह का टाइम था, तुम्हें जाना था कॉलेज, और पापा जी कहाँ जा रहे थे? काम पे जा रहे थे, भाई जो भी इनका वर्क होगा, ठीक है। तो पापा जी कहाँ जा रहे थे? काम पे जा रहे थे। तुमने बोला भाई पापा जी 10 रुपये दे दो, अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मुझे पार्ले जी नहीं सोडा पीना है। पापा जी ने बोले चल कोई दिक्कत नहीं बेटा, रोज़ रोज़ थोड़ा ना मांगता है, दे देते हैं। तो भाई इसको दे दिए 10 रुपये। कितने रुपए दे दिए? 10 रुपये। चल ले तू भी जी ले ज़िंदगी,
इसने कहा भाई जब पापा जी ने 10 दे दिए तो 10 और मांग लेते हैं, क्या जा रहा है भाई। तो पापा जी से मांगे भाई इसने। इसने बोले पापा जी 10 तो दे दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, 10 पेटीज के भी दे दो, मैं वो भी खा लूँगा, लेट हो जाता हूँ। पापा जी को तुम्हारे ऊपर दया आ गई, तुम्हारा मुँह कुछ ऐसा था, परेशान आदमी हो, तो 10 और दे दिए। उसके बाद क्या करें, पापा जी आज खुश हो रहे होंगे शायद, है ना, तो 10 और मांग लेते हैं। आपने बोला पापा जी 10 और दे दो, तो पापा जी ने क्या किया, पापा जी ने क्या किया, ये लात थी न तुम्हारी, ऐसे उठाई और तुम्हें खींच के मारा पापा जी ने। चला जा भाई यहाँ से, निकल जा यहाँ से। तुम क्या करे भाई, ऐसे रोते 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 कहाँ चले गए, कॉलेज चले गए। कहाँ चले गए, कॉलेज। कॉलेज में क्या करना था, तो क्या करना था तुम्हें, पढ़ाई करनी थी भी। तो इधर से आपकी क्लास का एक दोस्त आ गया, इधर से ही आपकी क्लास का एक दोस्त आ गया, है ना, ये दोस्त आपका, ये बोल रहा है भाई अबे यार तू वैसे तेरे पास 20 रुपये हैं, तू कॉलेज जा रहा है, चल कॉलेज छोड़, कॉलेज नहीं चलते, आज हम चलते हैं घूमने। हम कहाँ चलते हैं, घूमने। देखो इसको जाना कहाँ पे था, कॉलेज में। पापा जी ने क्या मारा, धक्का मारा। ये भगता भगता कहाँ पे जा रहा था, कॉलेज। बीच में आपका दोस्त मिल गया। दोस्त बोल रहा है पढ़ाई वढ़ाई तो मैं करवा दूंगा, टेंशन ना कर, मेरे पास सारे नोट्स हैं, मैंने पढ़ रखा है, वैसे भी मैं तेरे को मैं पढ़ाऊँगा, टेंशन ना कर, तो है ना। तो अपना दोस्त है, चल आज घूमने चलते हैं। घूमने की बात नहीं है भी, वो आपको उल्लू बना रहा है क्या, तुम्हारे तुम जो घर से रुपए लेके आ रहे हो उस पे नज़र है उसकी, है ना। तो ये दोस्त इसको लेके चला गया। तो देखो भाई अब क्या समझोगे, आपका जो पापा जी हैं वो तो है वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज का मतलब क्या होता है, प्रेशर लगाना, धक्का लगाना। पापा जी ने धक्का लगाया किस पर, चार्ज पर। तुम हो चार्ज ना, कुल आम चेन तुम्हें, ठीक है। तो देखो तुम्हारे क्या मारा, धक्का मारा, लात मारी, चार्ज है, तुम फ्लो हो गए। कहाँ जाना था, कॉलेज। फ्लो होने को क्या बोलते हैं, करंट। आपका दोस्त आ गया, कॉलेज ना जाने, कॉलेज की जगह कहाँ ले गया आपको, और कहीं। तो ये बताओ, ये आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा है, नहीं कर रहा, अपोजिशन ऑफर कर रहा है, नहीं कर रहा आपको। तो यही होता है, जो धक्का देता है वोल्टेज, जो फ्लो हो जाए वो करंट, और जो रोक दे वो क्या होता है, रजिस्टेंस। तो तीनों चीज़ें क्लियर हो गई ना। स्टार्टिंग में फोर्स लग रहा है ईएमएफ, बाद में फोर्स लग रहा है, धक्का दे रहा है वोल्टेज, फ्लो हो जाए करंट, और बाधा कर दे रजिस्टेंस, क्या बन जाएगा, तो रजिस्टेंस। ये तीनों में संबंध था भी, आप इनको अच्छे से पढ़ना है बस, ठीक है। तो आज के बाद आपके पापा जी क्या रहेंगे, वोल्टेज, आप क्या रहोगे, चार्ज, आपका दोस्त क्या रहेगा, रजिस्टेंस रहेगा, और आप फ्लो हो जाओगे उसे क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। तो आप रोज़ फ्लो होते हो तो रोज़ क्या बनती है, करंट। पापा जी कभी कभी धक्का मारते तुम्हारे, क्या बन जाएगी, वोल्टेज। आपका दोस्त आपको अगर लेके जा रहा है तो क्या बन जाएगा, रजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी है। बात करते हैं पावर। तो देखो पापा के कितने बेटे, 2 बेटे, वोल्टेज और करंट, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये याद रखना है, P इक्वल टू होता है W/T, क्या होता है, कार्य करने की दर। अब मैंने बोला कार्य का मात्रक क्या होता है, काम करते क्या पड़ेगा, जूल। टी क्या होता है, समय, तो जूल बटे समय, इसे बोलते हैं वाट, किलोवाट या एचपी। तो एचपी जो होती है आपकी सीरीज पद्धति में मात्रक होता है। जैसे हम बोलते हैं 5 एचपी की मोटर, 3 एचपी की मोटर, ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो मात्रक क्या बनेगा इसका, वाट। पावर क्या होती है, कार्य करने की दर। देखो ओम का नियम क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर। वी क्या होता है, वोल्टेज, आई क्या होता है, करंट, आर क्या होता है, रजिस्टेंस। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया अभी, P इक्वल टू क्या बन गया, W/T। तो एक फॉर्मूला ये याद रखना है भाई, यहाँ से एक बार ऑब्जेक्टिव बन गया था, तो चारों फॉर्मूले आपको याद ही रखने हैं। सेकंड क्या बन जाएगा, P इक्वल टू VI। अब आप क्या करो, V का मान रखो, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो इस V की जगह क्या रख दो, IR, तो क्या बन जाएगा, I²R। अब देखो आप बोलोगे सर V/I भी तो रख सकते हैं हम, वो V/R भी तो रख सकते हैं I के स्थान पर। तो देखो इस फॉर्मूले में, देखो इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में इतना बड़ा नहीं करना, है ना। देखो इस वाले फॉर्मूले में आप क्या रख दो, I की जगह क्या रख दो, देखो V तो पहले से था, I की जगह V/R रख दो, क्या बन जाएगा, V²R, क्या बन जाएगा, V²/R।
तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने चारों के चारों। तो पहला फॉर्मूला क्या था अभी, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। सेकंड क्या था, तो सेकंड था आई स्क्वायर आर। थर्ड फोर्थ क्या था, वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, तो देखो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया भी, करंट पढ़ा दी, वोल्टेज पढ़ा दी, ईएमएफ मैंने आपको पढ़ा दिया, एसी व डीसी में अंतर आपको पढ़ा दिया, पावर मैंने पढ़ा दी भी। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा चार्ज पढ़ा था। ठीक है, तो पावर क्या होती है, कार्य करने की दर। ठीक है, आगे देखते हैं एनर्जी, कार्य करने की क्षमता क्या होती है, एनर्जी। किससे लिखा जाता है, ई से। एनर्जी को किससे मेजर करेंगे, एनर्जी मीटर से। तो कार्य करने की क्षमता होती है पी गुणा में टी। पी होती है पावर, पावर का मात्रा क्या होता है, वाट। और यहाँ पे जो समय रहेगा वो किस में रहेगा, हावर में। किस में रहेगा, हावर। तो देखो भी ई इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, देखो पी का मात्रा क्या होता है, वाट, टी का मात्रा हावर, तो क्या बन गया, वाट हावर। याद रखना, देखो यहाँ से पी का पावर का फॉर्मूला अभी आपने लिखा है, पी इक्वल टू टी, पी इक्वल टू टी। तो पी क्या होती है, कार्य करने की दर, समय। तो टी से टी कटा, क्या बच गया, डब्ल्यू। तो एनर्जी का मात्रा क्या होता है, जूल। भाई एनर्जी और जो कार्य होता है दोनों सेम होते हैं, दोनों का मात्रक भी क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अगर आपसे बोल दे बैटरी की रेटिंग किस में होती है, तो देखा होगा आपने बैटरी के जब आप फ़ोन वगैरह लेके आते हो तो आप बोलते हो भाई मेरी बैटरी की जो है 1000 mAh की। किसकी होती है, mAh। तो यहीं से बनता है एम्पियर और हावर। क्या बन जाता है, एम्पियर हावर। मिली एम्पियर हावर, मिली तो भाई इसकी रेंज है, और एम्पियर हावर में क्या होती है, रेटिंग। तो बैटरी की रेटिंग किस में होती है, एम्पियर हावर में। यदि आपको यूनिट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला याद रखना आपको, P मल्टीप्लाई T अपॉन में 1000। P मल्टीप्लाई कितने में, P इक्वल टू T अपॉन में 1000। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे बोलो कोई कोचिंग है, एल्पस कोचिंग, उसमें कितने पंखे हैं, 5 पंखे, जो कितने वाट के हैं, 40 वाट के। यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे चलते हैं तो खर्च की गई ऊर्जा का मान कितना होगा। तो देखो सबसे पहले देखो पंखे कितने हैं, 5, पावर कितनी खर्च कर रहे हैं, 40, बात करें टाइम कितना है, 6 घंटे। तो देखो यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी सिंपल इसने क्या पूछा, यूनिट। तो देखो P मल्टीप्लाई T होता है अपॉन में 1000। तो P कितना आपके पास, आप बोलोगे सर 40 वाट है। समय कितना दे दिया, 6 घंटे, अपॉन में कितना कर देंगे, 1000। 6 चौके कितने होते हैं भाई, 24, 240 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1000। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, तो 2.4 आ गया। लेकिन भाई मैंने एक पंखे का निकाला है ना, ये कितने का निकालना है, 5 का। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो सिंपल आपको पहले P का मान रखो, फिर किसका मान रखेंगे, T का। P मल्टीप्लाई T अपॉन में कितना हो जाएगा, 1000। तो ये 240 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1000। एक जीरो से एक जीरो कटा, तो 24 अपॉन में कितना हो गया, 100। तो 24 अपॉन 100, भाई देखो ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो 24 अपॉन में कितना बचा, 100। तो कितना आ जाएगा, 0.24। कितना आएगा, 0 पॉइंट। अब 0.24 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। क्यों करेंगे भाई, हमने एक का निकाला है, हमें निकालना है 5 का। देखो क्या बोले, 5 पंखे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 पंजा होता है शायद 120। तो कितना आ जाएगा भाई, 1.2 यूनिट आ जाएंगे। देखो ये रहा भाई, तो कितने यूनिट आ जाएंगे, 1.2 यूनिट। जैसे मैं बोलूँ आपसे, एक यूनिट का खर्चा कितना है, 10 रुपये। तो इनका खर्चा कितना हो जाएगा भाई, 1.2 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। तो कितना आ जाएगा, 112 रुपये। कितना आ जाएगा, 12 रुपये। तो हो जाएगा भाई। आपसे अगर घर का बिल निकालने की बात कर जाए, एनर्जी निकालने की बात कर दे, क्या करोगे, P गुणा में T, जितने आपको पंखे दे रखे उतने से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उतने से मल्टीप्लाई करते, अगर आपको बोल रहा है अभी एक यूनिट का खर्चा इतना है, तो आप कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे उसे, इतने से भाई, जितने से वो बोलेगा। और वो बोले एक महीने का बिल निकालो, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, एक महीने का 30 दिन से, कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 30। ये वाला क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है ना। आप बस फॉर्मूला याद रखना, आपसे बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछेगा। आपको P देगा, T देगा, आपसे पूछ सकता है यूनिट, और यूनिट का खर्चा दे दे। तो भाई जितनी यूनिट आपकी आएंगी, जैसे घर में अपने आती है भी, जैसे 50 यूनिट आती है,
तो आपके में घरों में जो बिल आता है उसमें इसमें सीधा साफ साफ लिखा होता है 1 यूनिट का खर्चा इतना है, तो उतनी वो यूनिट से हम रुपए को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस इतना सा करके आना, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप चाहो तो इनको कर लेना, भी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बात करते हैं रजिस्टेंस। तो मैंने अभी आपको बताया रजिस्टेंस क्या होता है, धारा के मार्ग में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। मैंने बोला दोस्त है, दोस्त आपका क्या है, रजिस्टेंस। किससे लिखा जाता है, आर से। किससे लिखा जाता है, आर से। इसका मात्रक क्या होता है, ओम। रेटिंग किस में की जाती है, वाट में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एक होता है रजिस्टर, एक होता है रजिस्टेंस, दोनों में अंतर है भैया ना। रजिस्टर, रजिस्टर जो होता है भाई, रजिस्टर की प्रॉपर्टी, रजिस्टर का वह गुण। तो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उपयोग किसका करते हैं, रजिस्टर का। रजिस्टर का वह गुण जिसके कारण क्या करे, वो धारा के मार्ग में क्या करे, बाधा उत्पन्न करे, उसे बोलते हैं रजिस्टेंस। तो याद रखना, रजिस्टर तो, रजिस्टर को जैसे आप बाजार में गए, बाजार में लेके आना आपको, मान लो करंट धारा के मार्ग में क्या करना, बाधा उत्पन्न करनी है, तो आप बाजार में जाओगे, बाजार में से क्या लेके आओगे, रजिस्टर लेके आओगे, ना कि रजिस्टेंस। भाई रजिस्टर का वह गुण जिसके कारण क्या करे, वो धारा के मार्ग में क्या करे, बाधा उत्पन्न करे, उसे हम क्या बोलते हैं, रजिस्टेंस। याद रखना भी, ठीक है। तो आपको बस इतना समझना है, रजिस्टेंस तो एक गुण है, जबकि हमें अगर धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना है तो हम किसको लेके आएंगे, रजिस्टर को। बाजार में जाओगे आप बोलोगे रजिस्टर, ना कि रजिस्टेंस। पढ़े लिखे अगर होगे तो, क्यों, क्योंकि हम प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते भी। मैं बोलूँ अच्छाई को खरीद सकते हो क्या, फीलिंग को खरीद सकते हो क्या, हवा को खरीद सकते हो क्या भाई, ये सारे भाई प्रॉपर्टी है भाई। जैसे आपके पापा का गुण है भाई ये पैसा वगैरह कमाना, आपको पैसा देना, आप पैसे ले सकते हो, उनका गुण नहीं छीन सकते। वो तो हमें धीरे धीरे अपने जनरेशन के अकॉर्डिंग मिलता है भाई, ठीक है। तो इतना याद रखना है, रजिस्टर तो क्या होता है, एक जिसको हम देख सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं वो क्या होता है, रजिस्टर। जिसे हम नहीं देख सकते, रजिस्टेंस। गुण को आप देख सकते हो क्या, मैं बोलो भाई धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसका गुण है, तो उसे देख के बताओ। आप बोलो सर धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना है, तो हम रजिस्टर लेके आ सकते हैं, ना कि रजिस्टेंस। मतलब रजिस्टर को तो हम देख सकते हैं, लेकिन रजिस्टेंस को देख नहीं पाएंगे। बस इतना याद रखें। तो आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अभी मान लो मैंने एक कंडक्टर लिया, उसकी लंबाई क्या है, एल, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए। तो आर समानुपाती क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। लंबाई का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर। ए क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। देखो जब भी कोई समानुपाती को हटाते हो, कोई ना कोई क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो देखो यहाँ पे आगे और कर लेते हैं भाई। तो आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन में ए। इस रो को ही हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। याद रखना पेपर में आ सकता है अभी, है ना, एक बार शायद आया हो अभी, प्रतिरोधकता, इसे बोलते हैं रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी क्या होती है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा धारा के मार्ग में क्या करे, बाधा उत्पन्न करे, क्या कहलाएगा, रजिस्टिविटी। तो यहाँ से रजिस्टिविटी का मात्रक भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ओम मीटर। क्या होता है अभी, ओम मीटर। आया कैसे, बिल्कुल याद नहीं रखना, इसका मात्रक याद रखना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा था प्रतिरोध व प्रतिरोधकता में अंतर क्या होता है। तो प्रतिरोध के बारे में बता दोगे, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। प्रतिरोध जो डिपेंड करता है लंबाई पे, एरिया पे, रजिस्टिविटी पे, याद रखना इम्पोर्टेंट, ठीक है। जबकि रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो याद रखना रजिस्टिविटी जो डिपेंड करती है पदार्थ की प्रकृति पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, पदार्थ की प्रकृति, टाइप्स ऑफ मटेरियल। इस शायद मैंने नोट्स में नहीं लिखवा रखा ना, तो पदार्थ की प्रकृति व तापमान पर डिपेंड करती है, इसको भी याद रखना भी अच्छे से। देखो रजिस्टेंस डिपेंड करता है लंबाई पर, एरिया पर और रजिस्टिविटी पर, लेकिन जो रजिस्टिविटी होती है वो पदार्थ की प्रकृति पर, टाइप्स ऑफ मटेरियल और किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन। देखो रजिस्टेंस का तो सीधा बता दोगे आप भाई, आप बोल दो सर लंबाई पर भी, इस पर भी, और समानुपाती को हटाते हैं तो रो आता है, तो रो के ऊपर भी डिपेंड करेगा रजिस्टेंस। लेकिन जो रजिस्टिविटी होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर और टाइप्स ऑफ मटेरियल। बस इतना याद रखना। अब बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है अभी, ठीक है। तो देख लेते हैं,
देखो सीरीज, देखो सीरीज में क्या याद रखना है, दो चीज़ याद रखनी है। प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से, और माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस। सीरीज में क्या होता है, करंट क्या होती है, सेम होती है, जबकि वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग। बस तीन चीज़ें याद रखनी है। प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से, माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से। करंट क्या रहती है, सेम, जबकि वोल्टेज क्या रहती है, अलग अलग रहती है। तो देखो मैंने तीन रजिस्टेंस लिए, देखो माइनस किससे जुड़ा है, प्लस से, माइनस किससे जुड़ा है, प्लस से, तो कौन सा हो गया, सीरीज कनेक्शन। मैंने बोला करंट क्या होती है, सेम। देखो यहाँ मैंने कोई बैटरी लगाई 20 वोल्ट की, ई मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बैटरी लगाई, यहाँ से निकली, वही बैटरी ने धक्का दिया होगा चार्ज को, क्या बन गई आपके पास, करंट बन गया। करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो गई। देखो यहाँ भी करंट क्या रहेगी, सेम, यहाँ भी क्या रहेगी, सेम, यहाँ भी सेम, और यहाँ भी सेम, यहाँ भी ऐसे। क्यों, सीरीज कनेक्शन में करंट क्या रहती है, सेम, और वोल्टेज क्या रहेगी, अलग अलग। तो यहाँ पे क्या बनेगा, V1, यहाँ क्या मान लेते हैं, V2, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, V3। जबकि करंट R1 में भी आई रहेगी, R2 में भी आई रहेगी, और R3 में भी क्या रहेगी, आई। तो ये सारी बातें भी देखो, मैं बोल रहा हूँ मेरे को टोटल वोल्टेज निकालनी है। मैं बोलूँ भाई आपके पास 10 रुपये थे, आपने 5 रुपये का जूस पी लिया, 2 रुपये की टॉफ़ी खा ली, 3 रुपये आपके गिर गए, क्या हुए भाई, गिर गए। तो टोटल कितना हो गया, 10। सेम ऐसे बैटरी ने ये वाला लिया V1, इसने ले लिया V2, इसने कितना ले लिया, V3, तो टोटल कितना मिल जाएगा, V इक्वल टू क्या बन जाएगा, V1, V2 और V3। तो देखो V इक्वल टू V1, V2 और V3। देखो V1, देखो V इक्वल टू क्या होता है, IR। चलो ये बताओ R1 रजिस्टेंस में करंट क्या है, आप बोलो सर सेम है, I है, क्योंकि देखो वही देखो यहाँ से देखो आप, यहाँ पे भी करंट क्या जा रही, आई, यहाँ पे भी आई, और यहाँ पे भी आई। यहाँ से अगर मैं V1 का मान निकालना चाहूँ ओम के नियम से, V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो क्या हो जाएगा, IR1। यहाँ क्या बन जाएगा, IR2, V2 का मान, V3 का मान क्या बन जाएगा, IR3। तो देखो V1, V2 और V3 का मान मैंने रख दिया, ये रखा। I क्या ले लिया मैंने, कॉमन, V अपॉन आई यहाँ दे दिया अभी। तो टोटल जो रेजिस्टेंस मिलता है सीरीज में वो क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। कैसा रहेगा, R1, R2 और R3। इम्पोर्टेंट है भाई, ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हो भी। जैसे मैं बोलूँ एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवा देता हूँ। देखो 3, 1 और 4 तीनों किस में है, सीरीज में। आप सिंपल क्या करोगे, 3 लिखोगे, 1 लिखोगे, 4 लिखोगे, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 8 ओम। बस इतना से छोटे छोटे सवाल हैं, सारे क्वेश्चन आप कर लेना अभी। इसके बाद बात करते हैं पैरेलल। देखो पैरेलल में क्या होता है, प्लस किससे जुड़ेगा, प्लस से, माइनस किससे जुड़ेगा, माइनस से। यहाँ वोल्टेज क्या रहती है, समान रहती है, करंट क्या रहती है, अलग अलग। देखो हमारे जो घर का कनेक्शन होता है ना अभी, वो किस में होता है, पैरेलल में होता है। ये स्पेलिंग थोड़ा ठीक करना भी, पैरेलल के ना, किस में होता है, पैरेलल मतलब समांतर में होता है। क्यों होता है, देखो आप बाज़ार में जाओ, आप बल्ब लेके आओ, ट्यूबलाइट लेके आओ, फ्रिज लेके आओ, कूलर लेके आओ, इनमें सब में लिखा होगा आपको भी 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। मतलब जितने भी आप इक्विपमेंट लेके आ रहे हो उनमें वोल्टेज क्या है, सेम। और अगर वोल्टेज सेम है तो कनेक्शन कौन सा रहेगा, पैरेलल। बस इतना याद रखना। हाँ जैसे कई बार क्या होता है, शादी जो पहले वाले दीपावली के टाइम पे आप लड़ी वगैरह लगाते हैं, लाइटिंग करते थे, उसमें होता क्या था, एक ख़राब हो जाने पर पूरी सिस्टम में क्या हो जाता था, ख़राब। तो वो कनेक्शन होता है सीरीज में, वो याद रखना। तो देखो भाई 3 रजिस्टेंस थे आपके पास, मैंने प्लस प्लस को एक साथ, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ दिया। तो देखो वोल्टेज तो क्या रहेगी, समान रहेगी। करंट क्या रहेगी, 3 भागों में बढ़ जाएगी, I1, I2 और I3। टोटल जो करंट निकली आई, आपने भाई वो पढ़ा होगा ना भाई, KCL, आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। तो आ कौन कौन रही है, आई, जा कौन कौन रही है, I1, I2 और I3। तो देखो I1, I2 और I3 का मान यहाँ से हमने निकाल लिया। I1 का मान रहा, हमने ये वाला मान यहाँ पे रखा, सिंपल। V क्या ले लिया, कॉमन, I अपॉन V। देखो V इक्वल टू होता IR, I अपॉन V अपॉन I करूँ तो क्या बन जाएगा, R। इसको उल्टा कर दो मैं भी, I अपॉन V, तो 1 अपॉन R1 बनेगा, नहीं बनेगा। तो देखो तो 1 अपॉन R1, देखो R टोटल, VT RT,
ये रहा भाई, इसको देखो आई टी वी टी क्या बनेगा 1/RT, ये क्या बन जाएगा 1/R1 1 प्लस में 1/R2 1 में R3। जैसे मैं बोलूँ भाई आपके पास 2 रजिस्टेंस हैं, तो ये लिखवा रखा है घर कनेक्शन किस में होता है। हाँ देखो यहाँ से करंट आएगी भी 2 भागों में बटेगी, I1 और I2, मतलब कनेक्शन कौन सा हो गया पैरेलल। तो पैरेलल में टोटल रजिस्टेंस आपसे पूछे तो 1/RT करोगे, 1/3 प्लस में 1/3, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, भाई फॉर्मूला है ना 1/R1 1/R2, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, भाई ये गलत कर रखा है ना, कितना आएगा 3, एलसीएम देखो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 जाएगा ऊपर चढ़ेगा, 3 को 3 से करोगे तो 1, तो कितना बन गया आपके पास 2/3। लेकिन मेरे को किसका मान निकालना है, आरटी का थोड़ा ना निकालना है मेरे को, वो 1/RT का थोड़ा ना निकालना है मेरे को, किसका निकालना है आरटी का। आरटी का निकालना है मतलब नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 1.5। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल अभी आपको करके आने। ठीक है, बात करते हैं ओम्स के नियम। तो देखो ओम का नियम क्या होता है, किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि को नियत रखा जाए तब करंट किसके समानुपाती आती है, वोल्टेज के समानुपाती आती है। ये सारे पॉइंट आपको लिख के आने भी। यह केवल कंडक्टर पर लागू होता है, रेजिस्टेंस क्या रहता है कांस्टेंट, लीनियर सर्किट पर लागू होता है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा मिलती है। आप जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाओगे V = I, जैसे जैसे आपने करंट का मान बढ़ाया तो वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे समझते हैं भी, देखो जिसको बढ़ाया जाता है उसको यहाँ रखते हैं I और V, करंट का मान बढ़ाओगे वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बस इतना याद रखना आपको। तो ये वाली बातें मैंने फिजिक्स में भी अच्छे से पढ़ा रखी है ना, तो आप चाहो तो वो वाली वीडियो देख लेना, ये मैग्नेटिक सर्किट वाली, लेकिन मैं भी करवाता हूँ इसमें। तो ओम के नियम में आपको इतनी सारी बातें लिख के आनी। क्या क्या लिख के आओगे, इस नियम के अनुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे फिजिकल क्वांटिटी जैसे तापमान हो गया, दाब हो गया, इनको नियत रखा जाए तब वोल्टेज करंट किसके समानुपाती आती है, वोल्टेज से, मतलब करंट का मान बढ़ाओगे वोल्टेज का मान भी बढ़ जाएगा। लीनियर सर्किट पर लागू होता है, रेखीय परिपथ पर लागू होता है, केवल कंडक्टर में ही लगता है, ना सेमी कंडक्टर में ना इंसुलेटर में, बस इतना आपको लिख के आना है। मैग्नेटिक सर्किट की बात करें फ्लक्स, तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करें तो आपको अच्छे से पढ़ा होगा भी, एन से एस की तरफ जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहा जाता है, फ्लक्स किससे लिखा जाता है, फाई से। इसका मात्रा क्या होता है, वेबर, 1 वेबर बराबर कितना होता है, 10⁸ फ्लक्स लाइन। बात करते हैं एम एफ की, तो एम एफ क्या होता है भाई, देखो जिस प्रकार देखो ई एम एफ होता है, क्या होता है ईएमएफ। ईएमएफ क्या करता है भाई, धक्का देता है ना भाई, किसको देता है, चार्ज को। उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, एमएफ किसको धक्का देता है, फ्लक्स को। भाई मैंने बोला ना फ्लक्स फ्लो होता है इधर से, देखो ये फ्लक्स ऐसे से गति कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या फ्लो होता है, देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या फ्लो होता है, चार्ज, जबकि मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स। बस इतना याद रखना, ये सारे फॉर्मूले इसके याद रखने। एम एफ इक्वल टू होता है NI, एम्पियर टर्न्स इसका मात्रक बन जाएगा, ठीक है। ये भी होता है HL भी होता है अभी, और ये वाला बन जाता है ना, इसे बोलते हैं फाई मल्टीप्लाई में रिलक्टेंस। देखो जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है रजिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या होता है रिलक्टेंस होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में सिमिलरिटी या एनालॉजी या समानता। तो देखो पहला ही देखो, मैंने अभी आपको बताया भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो क्या होता है, करंट, जबकि यहाँ पे क्या होता है फ्लक्स, इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर, इसका मात्रक क्या होता है वेबर। तो इस वाले में बात करें भी, इसमें क्या आएगा रजिस्टेंस, इसमें क्या आ जाता है सेम रिलक्टेंस। मैंने बोला इसमें आता है ईएमएफ, यहाँ पे क्या आता है एमएमएफ, यहाँ आता है कंडक्टेंस, यहाँ आता है परमेंस, क्या आता है अभी परमेंस। देखो 1 रजिस्टेंस क्या बन जाता है कंडक्टेंस, जबकि 1 में रजिस्टेंस का उल्टा क्या है रिलक्टेंस, तो 1 रिलक्टेंस इक्वल टू क्या बन जाता है परमेंस। देखो इसमें धारा घनत्व होता है, इसमें क्या आ जाएगा फ्लक्स घनत्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें धारा घनत्व बोला, देखो जब भी घनत्व आ जाए, डेंसिटी आ जाए, किसका भाग देना है एरिया का, धारा घनत्व I/A, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनता है वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला, जिसे बोलते हो यह रजिस्टिविटी होती है, रिलक्टिविटी होती है।
यहाँ कंडक्टिविटी होती है, यहाँ होती है परमेबिलिटी होती है। मतलब कंडक्टिविटी की तरह कार्य कौन करेगी, परमेबिलिटी कार्य करेगी। मतलब जिसकी परमेबिलिटी ज़्यादा उसकी उसमें फ्लक्स भी फ्लो क्या होगा, ज़्यादा। तो आप मेरे को बताना भी, एक मैं लेता हूँ लकड़ी और एक लेता हूँ लोहा, ज़्यादा परमेबिलिटी किसकी रहेगी? तो आप बोलोगे सर परमेबिलिटी किसकी रहेगी, लोहे की। क्यों? क्योंकि फ्लक्स किससे प्यार करता है अभी, लोहे से। किससे प्यार करता है, लोहे से। ये सारी बातें आपको याद रखना। तो ये चैप्टर आपका हो गया भी कंप्लीट, ठीक है। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ भी क्या क्या आपको करके जाना है इस वाले चैप्टर से। तो देखो इस वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल जो बनेंगे 1 या 2 नंबर के बनेंगे भी, और वो जो क्वेश्चन बनेंगे वो जो आपके बनेंगे वो सिंपल बनेंगे भी। आपसे रजिस्टेंस के बारे में पूछ सकता है या वोल्टेज के बारे में पूछ सकता है। तो पहले हमने पढ़ा चार्ज। चार्ज क्या होता है अभी, आवेश प्रवाह की। चार्ज क्या होता है, एक काल्पनिक घटना है जिसके कारण क्या करती है कोई वस्तु आकर्षण व प्रतिकर्षण का बल क्या करती है, अनुभव करती है। इसके बाद हमने पढ़ा अभी चार्ज के बाद में हमने पढ़ा सिंपल सा पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था, तो आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम किससे लिखा जाता है, क्यू से। इसके बाद पढ़ा करंट। करंट क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा। ठीक है, किससे लिखा जाता है, आई से। मात्रा क्या होता है, एम्पियर। किससे मेजर करते हैं, एमीटर। कहाँ लगाओगे, श्रेणी क्रम में, सिद्धू मूसेवाला से याद रखना। बात करते हैं वोल्टेज। वोल्टेज किससे मेजर करते हो, वोल्टमीटर से। कहाँ लगाते हो भी वोल्टमीटर को, पैरेलल में। वोल्टेज क्या होती है, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य। V = W/Q, जूल पर कूलाम। काम करो क्या पड़ेगा, जोर। जूल पर कूलाम क्या बन जाएगा, वोल्ट बन जाएगा। ये सिंपल याद रखो, जो धक्का देता है वोल्टेज। स्टार्टिंग में फोर्स लगा दे उसे बोलते हैं EMF, बाद में फोर्स लगाए वोल्टेज। फिर मैंने पढ़ाया आपको रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस क्या होता है अभी, करंट के मार में क्या करे, बाधा उत्पन्न करे, क्या कहलाएगा, रजिस्टेंस। किससे लिखा जाएगा, R से। मात्रा क्या होता है, ओम। रेटिंग किस में करते हैं, वाट में। R = क्या होता है, ρL/A। उसके बाद हमने पढ़ा भाई पावर। पावर क्या होती है, पावर होती है कार्य करने की दर। किससे लिखा जाता है, W/T। P से लिखा जाएगा, किससे मेजर करोगे, वाटमीटर से करेंगे। इसकी जो यूनिट बनेगी वाट बन जाएगी, ठीक है। एनर्जी कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, एनर्जी। एनर्जी का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। P गुणा में T, मतलब P को किससे लिखा जाएगा, वाट से। और समय जो रहेगा किस में रहेगा, हावर में रहेगा। तो हम बोलेंगे यूनिट का फॉर्मूला बनेगा P × T/1000। क्या बन जाएगा, 1000। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने पढ़ा ओम का नियम। तो वोल्टेज किसके समानुपाती, करंट किसके समानुपाती है, वोल्टेज के। मतलब करंट बढ़ेगा मतलब वोल्टेज का मान भी बढ़ जाएगा। तो ये जबकि कंडक्टर पर लागू रहेगा, सेमी कंडक्टर पर लागू नहीं रहेगा, इंसुलेटर पर लागू नहीं रहने वाला, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा भी इसी में ओम के नियम में फिजिकल जो क्वांटिटी होती है वो क्या रहती है भी, स्थिर रहती है। भौतिक अवस्था क्या रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है। जस्ट इसी के बाद हमने पढ़ा भी, इसी के बाद हमने देखा इसी में कि सीरीज और पैरेलल। सीरीज में क्या होता है अभी, सीरीज में क्या रखा जाता है, सीरीज में करंट क्या रहती है, सेम। प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से। माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से। वोल्टेज क्या रहती है, अलग अलग। तो इसमें आता है R1 + R2 प्लस में R3। ये डेरिवेशन आपको करके आने भी है ना, और जितने मैंने पॉइंट आपको लिखवाए सारे लिख के आने हैं। ये सीधा बोल देगा कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन समझाइए, है ना। इसके बाद देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा अभी, पैरेलल में वोल्टेज तो समान रहती है लेकिन करंट क्या रहती है, अलग अलग। लास्ट में जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो 1/R टोटल = 1/R1, 1/R2, 1/R3। कैसे आया, डेरिवेशन मैंने करवा रखी है अच्छे से, उसको देखना भी, वो लिख के आना है। और इसमें क्या रहेगा, प्लस किससे जुड़ेगा, प्लस से। माइनस किससे जुड़ेगा, माइनस से। तो देखो भाई ये वाला चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया अभी। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना भी, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लगभग 10 से 15 नंबर का आता है। एक छोटी सी वीडियो और मैं लेके आने वाला हूँ, किसकी लेके आऊँगा भाई, गेट की। गेट आपको लगभग 8 से 10 नंबर का देखने को मिलता है। तो अगली जो वीडियो रहेगी गेट की रहेगी। इस वीडियो के संबंधित जो भी आपका डाउट हो, जैसा भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी टॉपिक में, तो आप भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिनको नोट्स वगैरह चाहिए भी, आप इन नंबर पे मैसेज कर देना 78913759 और 62। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी भी कि आपका सारे डाउट मैं क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं भी। आप सभी को थैंक यू भी, ठीक है।